पूरे कुसुम सरोवर में जितने झाड़ियां थे, लता पता थे, उनसे कौन प्रकट हो गए? उद्धव जी। उद्धव जी साक्षात प्रकट हो गए। आज भी उद्धव गोवर्धन परिक्रमा में, उद्धव कुंड में, कुसुम सरोवर में लता पता के रूप में है। उन्होंने वरदान मांगा था, अभी भी लताओं के रूप में है। उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे यहाँ कोई गुल्म लता बना दो, ताकि ब्रज की गोपियां जब चलेंगे तो उनके चरण रज हमारे माथे पे पड़े। क्या भाव है। उद्धव जी यहाँ लता पता की याचना कर रहे हैं, हम क्या गोपी बनेंगे? हम लोग तो बड़ी मछली पकड़ने में ताक में है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं लोग। हाँ, पर उद्धव जी हैं लता पता बनने के लिए। ब्रह्मा जी वहां पहाड़ बन रहे हैं, जानते हैं? मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़, इसके ऊपर श्री जी रहे, श्री जी की महल है, राधा रानी के महल। अरे बरसाने भूल गए क्या? बरसाना पूरा जो है ना श्री जी का महल, ब्रह्मा जी के 4 मस्तक के ऊपर है। ये 4 गढ़ है, आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे। मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़, ये 4 मस्तक है। ब्रज में सभी तीर्थ हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रजवासी कहते हैं कहीं नहीं जाते हैं। ब्रजवासी जो है ना, वो कहीं बाहर नहीं जाते। हम लोग तो प्रभुपाद जी की कृपा से बाहर आ जाते हैं आपके लिए, लेकिन जो वास्तव में ब्रजवासी हैं, उनके लिए सारे तीर्थ ब्रज में है। भगवान विष्णु गोवर्धन के रूप में है, ब्रह्मा जी 4 मस्तक में बरसानी धाम को रखे हैं, और शंकर जी आपके जो सांप वाले भोलेनाथ, वो नंदीश्वर पर्वत में है। महादेव के जो है ना नंदीश्वर पर्वत, नंदगांव में, अपने मस्तक पे नंदगांव, नंद भवन है, वहां सब कुछ है। तो कहने का अर्थ है कि उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी प्रकट होके सारे कृष्ण के पटरानियों, श्री कृष्ण के जो 16,100 रानियां और वज्रनाभ जी, जितने भी सब बचे कुचे थे, सबको उन्होंने भागवत सुनाया। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको अगर कोई प्रश्न पूछेगा, सबसे पहली भागवत कथा कहाँ हुई थी, कौन किसको बोले थे, यही उत्तर है। कल हमने सुना था ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले थे, पर उससे पहले भी ये सबसे पहली भागवत कथा उद्धव जी ने कुसुम सरोवर में सारे 16,100 रानी और कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और सबको सुनाया। जानते हैं उस कथा के गार्ड, उस कथा के मैनेजर कौन थे? साक्षात महाराज परीक्षित। परीक्षित उस कथा के मैनेजर। अचानक उस कथा के बीच में एक संदेश वाहक आता है और सम्राट परीक्षित को एक संदेश देता है, महाराज बहुत अशुभ घटना है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, भागवत कथा सुन रहा हूं, अभी नो डिस्टर्बेंस, बंद करो फोन। डर गए सब। भागवत कथा में कोई संदेश नहीं। फिर वो संदेश भाग बेचारा डर जाता है, सम्राट ऐसे बोल रहे हैं, उनकी तो बहुत इच्छा है उद्धव जी से कथा सुनने। फिर भी संदेश भाग, महाराज बहुत इमरजेंसी, थोड़ा सा बाहर आइए ना। परिस्थिति महाराज बताया ना, मैं आपको अभी नहीं आ सकता, बाद में देखेंगे। तीसरी बार संदेश भाग फिर से आता है, कहता है, महाराज बहुत अनर्थ हो रहा है राज्य में, अशुभ घटना है, आप आइए, आपको अवश्य आना है। तो परीक्षित महाराज बड़े दिल के ऊपर बोझ रख के बाहर आते हैं, संदेश भाग से सुनते हैं और जानते हैं वो क्या घटना थी। बहुत बड़ी अनहोनी घटना था और वही टर्निंग पॉइंट था। कोई नहीं था बल्कि कली प्रवेश कर चुका था। कली राजा के वेश में गाय और बैल को, प्रथम स्कंद में लिखा है, गाय और बैल को मार रहे थे, और जिसके चलते पूरे राज्य में अशुभ घटनाएं, उत्पात हो रहे थे। बताओ जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में गाय की हत्या होती है, बैलों को रक्षा नहीं है, कहां से शांति मिलेगा?
इसलिए जरा सोचिए, गोवंश को रक्षा करना कितना आवश्यक है। गो ब्राह्मण्य हिताय च कहते हैं, सनातन धर्म गौ और ब्राह्मण, इसका रक्षा करना बहुत आवश्यक है। आप कहीं भी अगर आज भी, प्रभु मैं सत्य कह रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, मैं वृंदावन में रहता हूँ, हमारे भक्तों के, हमारे भक्त कह रहा हूँ, डिवोटी ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप बना के रात में पहरा देते हैं और पेट्रोलिंग का, पुलिस तो अपना काम करता है, वो करे या ना करे उसके ऊपर भरोसा नहीं, एक ग्रुप बनाए और गाड़ी में ऐसे वो चक्कर लगाते बारी बारी में पूरे ब्रज में। अभी तो इतना नहीं हो रहा है क्योंकि योगी जी है ना, बुलडोजर बाबा को कौन नहीं डरे सीधा चढ़ा देंगे बुलडोजर। हाँ, आतंक बहुत कम हो गए हैं। रात को 12 बजे आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, किसकी मजाल है आपको टच करके दिखा दे। सरकार ऐसा है भाई, प्रशासन ऐसा तगड़ा है। 112 क्या वो नंबर है, डायल करते ही सीधा आपके पास है, कहाँ क्या परेशानी है। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ ना, एक भक्त जा रहा था गाड़ी में, बाइक में, उसके सामने एक कार जा रहा था, उसने थोड़ा सा धक्का लगा दिया उस भक्त के गाड़ी को। हमारे आश्रम का ही डिवोटी है, आश्रम में वो गिर गया, गाड़ी थोड़ा सा टूट गया। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसको क्या मूड हो गया, वो डिवोटी का, आपने क्यों अपने गाड़ी क्यों आपने, उस व्यक्ति को बोला, आपने क्यों मेरे बाइक को क्यों ठोकर दिया, ऐसे बहस हो गए। तो उस भक्त को लेके वो जो 4 व्यक्ति थे कार से उतरे, उस भक्त को ऐसे ऐसे करे, छीना चपटी के, और डिवोटी ने लगाया सीधा CMO, फोन लगा दी डायरेक्ट CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, और वहाँ से उनको हेल्प मिला। कौन कहाँ कर रहा है, सीधा गोवर्धन पुलिस स्टेशन को फोन आया, तो गोवर्धन से है बहुत मुश्किल में पड़ गए वो चारों। इतना मत कम समझिए मत। मैं 20 साल से वृंदावन में देख रहा हूँ ना, ऐसा भी समय था कि रात को क्या दिन में हम आतंक जाना मुश्किल होता। आज आप आके देखिए, इतने लोग निर्भय से सब लोग रात्रि में परिक्रमा कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो मैं किस वाक्य पर कह रहा था, कली का प्रभाव, हाँ कली का धन, थैंक यू, कली का प्रवेश हो चुका था। हाँ, इसीलिए महाराज परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी कहे देखो आप चिंता मत करो, आप जाइए अपनी सेवा पहले कीजिए, आप सम्राट है ना, आपके राज्य में कली का प्रवेश हो रहा है, आप कथा बाद में सुन ली। क्या कह रहे हैं प्रभु जी, कथा बाद में सुन लो, ऐसी कथा कब मिलेगी। उद्धव जी कहते हैं महाराज मुझे पता है सब कुछ, मैं भविष्य देख सकता हूं। अरे आप ही असली कथा के श्रोता होंगे, ऐसा समय आएगा आपके लिए स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप व्यास नंदन आएंगे कथा करने के लिए, चिंता मत कीजिए। तब तक कुछ घटना नहीं हुआ था, परीक्षित महाराज को पता नहीं था मेरे जीवन में ऐसी घटना हो जाएगी। उद्धव जी ने कहा था आप यू जस्ट डू योर सर्विस। कई बार कथा से भी सेवा के लिए जाना पड़ता है ना, वो नहीं तो फिर वहां प्रसाद नहीं बनेगा ना। सही कह रहा हूँ, जब सेवा की जरूरत होती है तो फिर जाना पड़ता है। परीक्षित महाराज कथा से गए और कली को दंड किया, आपने पढ़ा होगा पहले स्कंद भागवतम में, कली को दंड दिया जाए। तो यहाँ उस 1 महीना जो कथा चला उसमें ये सारे द्वारका के रानियां कथा सुन, उद्धव जी से कथा सुनने के बाद सारे द्वारका के जो रानियां हैं ना, वो गोलोक धाम भगवत धाम चले गए। और जो उनके प्रपौत्र थे, बज्रनाथ कृष्ण के प्रपौत्र थे ना, वो सीधा अपने स्वरूप में चले गए। जानते हैं उनका स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण के दाहिने चरण के, याद रखिए हैं, श्री कृष्ण के दाहिने चरण के तलुए में देखिए एक चिन्ह है जिसका नाम है, जिसका वज्र का चिन्ह है।